क्या हो जब हम जहाँ रोज़ जाते हैं रिलैक्स करने, चाय पीने या कॉफ़ी पीने, वहाँ हमें हमारा हमसफ़र मिल जाए। ऐसा ही कुछ हुआ प्रीति के साथ। हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट येवा। तो सुनाती हूँ तुम्हें ये वाली कहानी। प्रीति एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अक्सर शाम को 6 बजे के करीब चाय पीने जाती थी। उसके हॉस्टल के पास में ही एक चाय की टपरी थी जहाँ वो अक्सर चाय पीने जाती थी, कभी अपने दोस्तों के साथ तो कभी अकेले। वहाँ जाकर चाय पीना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन वो रोज़ की तरह चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है, और बैठने की जगह ना मिलने पर वो वहाँ से जाने के लिए जैसे ही एक कदम बढ़ाती है कि तभी वहाँ पर बैठा एक लड़का अपनी जगह से उठ जाता है और एक साइड पे खड़े होकर वो किसी से फ़ोन में बात करने लगता है। और ये देखकर प्रीति उस जगह पर जाकर बैठ जाती है और चाय ऑर्डर कर चाय पीने लगती है। और चाय ख़त्म करने के बाद जैसे ही वो अपनी जगह से उठती है तो अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। यार, ये बारिश को भी अभी शुरू होना था, मैं तो छाता भी नहीं लेके आई हूँ। लगता है आज भीगते हुए ही जाना पड़ेगा। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके सिर पर एक छाता आता है और वो भीगने से बच जाती है। और जब वो नज़रें घुमाकर उस ओर देखती है तो उसके सामने वही लड़का खड़ा था जो कुछ वक्त पहले अपनी सीट छोड़कर वहाँ से गया था। अभी वो उससे कुछ पूछती कि तभी वो लड़का कहता है, ये लो, ये छाता तुम पकड़ो, लेकिन तुम बारिश में बिना छाते के डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन ऐसे कैसे? वो मेरा हॉस्टल यहीं पास में है तो मैं चला जाऊँगा। वैसे भी मैं अपने दोस्त के साथ आया था, पर ये छाता मैं इसे कैसे लौटाऊँगी? मैं रोज़ इसी वक्त यहाँ चाय पीने आता हूँ तो तुम मुझे यहीं ला के दे देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और प्रीति बस उसको देखते रह जाती है और सोचती है, भला ये मेरी मदद क्यों कर रहा है? अजीब है। खैर, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो छाता मिल गया। वैसे ये इतना देखा सा क्यों लग रहा है? वो खड़े खड़े यही सोच रही थी कि तभी एकदम से बादल गरजता है और ये देखकर वो अपने हॉस्टल के लिए निकल जाती है। हॉस्टल पहुंचकर वो अपने रूम में बैठकर वो उस लड़के के बारे में सोचने लगती है। तभी वहाँ उसकी रूममेट नताशा आ जाती है और उसे यूँ ख्यालों में खोया हुआ देखकर वो उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, ओए मैडम, कहाँ खोई है? नताशा के यूँ चुटकी बजाने से प्रीति अपने होश में आती है और हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ाते हुए ही कहती है, कहाँ? कहीं भी तो नहीं खोई हूँ। यार, अब बता भी दे कि क्या हुआ, ऐसे गुमसुम क्यों खोई हुई थी? कुछ खास नहीं यार, वो बस मैं ये सोच रही थी कि आज के टाइम में कोई बिना वजह ऐसे ही किसी की मदद कैसे कर सकता है, और ये ख्याल तेरे दिमाग में आया क्यों? कुछ नहीं, वो बस आज चाय पीने गई थी ना तो अचानक बारिश शुरू हो गई थी। तब एक लड़के ने मुझे अपना छाता दे दिया, जबकि ना मैं उसको जानती हूँ ना पहचानती हूँ। पर पता नहीं क्यों वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे कहाँ देखा है। प्रीति की ये बात सुनकर नताशा कहती है, हो सकता है कि वो लड़का तुझे पसंद करता हो, इसलिए ये सब किया हो।
नहीं यार, ऐसे ही कोई किसी को थोड़ी न पसंद कर लेता है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे देखा देखा क्यों लग रहा है। मैंने आखिर उसे कहाँ देखा है? अरे इसी मोहल्ले में रहता होगा, इसलिए जाना पहचाना लग रहा होगा। तू ये सब छोड़ और ये देख मैं क्या लेके आई हूँ। क्या क्या लेके आई है? मूंगौड़ी? हाँ गरम है, चल अब टाइम वेस्ट किए बना टूट पड़ते हैं। दोनों बैठ के बारिश का लुत्फ उठा के गर्मा गर्म मूंगौड़े खाती हैं और खूब बातें करती हैं। अगले दिन प्रीति कॉलेज से लौटते वक्त फिर से वहीं चाय की टपरी के पास जाती है और वो उस लड़के को ढूंढने लगती है, पर वो उसे वहाँ मिलता ही नहीं। वो वहाँ बैठकर उसका इंतज़ार करती है। उसकी चाय भी ख़त्म हो चुकी थी, पर वो लड़का अभी तक आया ही नहीं था। वो उठ के अभी जाने ही वाली थी कि तभी देखती है कि सामने से वही लड़का आ रहा है। वाइट शूज़, ब्लू जीन्स और उसके ऊपर ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने और कंधों में बैग लिए वो उसी की ओर चलता आ रहा था। प्रीति उसे ध्यान से देख रही थी। वो लड़का उसके पास आता है। हाय। वो लड़का उसको हाय कहता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। हेलो मिस, इतना कहकर वो उसके चेहरे के सामने अपना हाथ फहराता है। तब जाकर उसको उसके हाय का जवाब मिलता है। हाय प्रीति, एंड यू? आयुष मुखर्जी। और ये नाम सुनकर प्रीति सोचती है, ये नाम इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। वो मेरा छाता, हाँ ये रहा आपका छाता। थैंक्स। वैसे आपने चाय पी ली? नहीं, बस वही पीने आई थी। वो ऑलरेडी चाय पी चुकी थी, पर पता नहीं क्यों उसने झूठ कहा। वो मन ही मन खुद से कहती है, ये मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ। कोई ना, इसी बहाने एक कप और चाय पी लूँगी। फिर वो दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं। दोनों ही बिल्कुल शांत बैठे थे कि तभी आयुष कहता है, सब ठीक है ना? वो लड़के तुम्हें अभी भी परेशान तो नहीं करते? और इतना सुनकर प्रीति को याद आता है कि ये तो उसका सीनियर है जिसने उसकी रैगिंग होने से बचाई थी और न जाने कई बार इसकी मदद की थी। प्रीति को यूं खामोश देखकर आयुष उससे पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? तुम यूं हकला क्यों रही हो? कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। इतना कहकर वो अपना छाता लेकर वहाँ से चला जाता है और प्रीति बस उसे देखते रह जाती है। वो मन ही मन खुद से कहती है, वाह यार, ये कितना हैंडसम है। फिर खुद के ही सिर पर मारते हुए कहती है, उफ, ये मैं क्या सोचने लगी। प्रीति वो तेरा सीनियर है, सीनियर। और वैसे भी उसके पीछे तो न जाने कितनी लड़कियां पड़ी हैं। वो मुझ जैसी एवरेज को भला क्यों ही पसंद करेगा। और ये सोचकर वो उदास हो जाती है और उदास मन के साथ अपने हॉस्टल लौट जाती है। और अपने रूम में आने के बाद वो नताशा से पूछती है, यार नताशा, क्या मैं खूबसूरत लगती हूँ? प्रीति की ऐसी बात सुनकर नताशा शॉक होकर उसे पूछ पड़ती है, आज से पहले तो तू अपने लुक्स को लेकर इतनी बॉदर नहीं हुई, और आज अचानक से ये सवाल। किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? मुझे बता, मैं ना उसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं यार, किसी ने कुछ कहा नहीं। तो फिर तू उदास क्यों है? वो मैंने तुझे कल उस लड़के के बारे में बताया था ना, जिसने मेरी मदद की थी। हाँ बताया था, तो वो और कोई नहीं, मेरा सीनियर है, आयुष मुखर्जी।
क्या? आयुष मुखर्जी? उसने तेरी मदद की? हाँ, और आज हम दोनों ने साथ में बैठ के चाय भी पी। यार प्रीति, तू सच बोल रही है? हाँ, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुझे तो खुश होना चाहिए। क्या यार, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? बस चाय ही तो पी है, कौन सा लव कन्फेशन किया है। वैसे तू बात तो सही बोल रही है। वैसे भी कॉलेज में ये अफवाह है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और उसे देखने के लिए ही वो रोज चाय की टपरी पर बैठकर डेली चाय पीता है। क्या ये कैसी अफवाह है? सच में लोग यही बातें करते हैं? तुझे नहीं पता क्या इसके बारे में? नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। वैसे प्रीति, चाय की टपरी पर चाय पीने तो तू भी डेली जाती है और उसने तेरी कई बार मदद भी की है। कहीं वो लड़की तू ही तो नहीं? क्या यार, कुछ भी मत बोल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नताशा के सामने तो ऐसा बोल देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मन ही मन सोचने लगती है, क्या ये सच हो सकता है? नहीं यार, कहाँ इस नताशा की बातों में आके मैं कुछ भी सोच रही हूँ। फिर वो अपने सारे विचारों को दरकिनारे कर अपने काम में बिजी हो जाती है। इसी तरह वक्त बीतता है। वो डेली उसी टपरी पर जाकर चाय पीती और देखती है कि आयुष भी डेली वहाँ आता है। रोज दोनों एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा देते। एक दिन प्रीति आयुष के पास जाकर बैठ जाती है और उससे पूछ ही लेती है, तुम यहाँ रोज क्यों आते हो? तो वो उसका जवाब देने के बजाय उसी से सवाल कर लेता है, तुम भी तो यहाँ रोज आती हो। मैं तो इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे बारिश में चाय पीना बहुत पसंद है। हाँ, तो मुझे भी तो बारिश में चाय पीना बहुत पसंद है। अच्छा, तो तुम इसलिए आते हो? हाँ, क्यों, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो एक्चुअली कॉलेज में तुम्हें लेके कुछ अफवाहें हैं, तो बस इसीलिए क्यूरियस थी कि क्या वो सच है। हाँ, सच है। क्या? आयुष की बात सुनकर प्रीति हैरान हो जाती है। तुम सच में किसी को पसंद करते हो? हाँ, और ये जवाब सुनकर प्रीति दुखी हो जाती है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आयुष मुस्कुराने लगता है। वैसे कौन है वो लड़की? वो लड़की यहीं बैठी है। क्या यहीं बैठी है? फिर वो अपने आसपास नज़रें घुमाकर देखने लगती है, लेकिन आसपास उसे कोई लड़की नज़र नहीं आती। कहाँ? यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। वो उसके ये सवाल सुनकर मुस्कुराने लगता है और बोलता है, अरे यही तो बैठी है मेरे सामने। कहाँ सामने? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसे रियलाइज़ होता है कि आयुष क्या कहना चाह रहा है। क्या? तुमने क्या कहा? अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। और ये सुनकर प्रीति स्पीचलेस हो जाती है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? लेकिन कब से? तब से जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ इसी चाय की टपरी पर देखा था। उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी और तुम उन लड़कों की बुराई कर रही थी जिसने तुम्हारी रैगिंग करने की कोशिश की थी। तब से तुम मुझे तब से पसंद करते हो। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो इसलिए कि मुझे लगा कि तुम किसी को पसंद करती हो, बस इसीलिए नहीं बताया। और प्रीति उसकी बात सुनकर अपना माथा पीटते हुए कहती है, यार मैं तुम्हें ही तो पसंद करती हूँ। क्या? मुझे? हाँ, वो भी तब से जब से तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारा फेस देख नहीं पाई थी। फिर जब उस दिन तुमने मुझे छाता दिया
तब मुझे पता चला कि वो तुम ही थे, लेकिन तुम तो कॉलेज में बहुत पॉपुलर थे, तो मुझे लगा कहाँ तुम और कहाँ मैं, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तो जो पहले नहीं कहा वो अब कह लेते हैं, और उसकी ये बात सुनकर वो मुस्कुरा उठती है, और तभी बारिश शुरू हो जाती है। तो चलो, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगी आपसे फिर से, तब तक के लिए बाय।